केवल सोच करके देखिए, मंदिर से सरकार पैसा लेती है और मस्जिद के मौलवियों को सरकार सैलरी देती है। क्यों? पैसा हमसे और पेमेंट उनको। सरकार हिंदू तीर्थों पर कर लगाती थी और हज यात्रा पर पैसा देती थी। हज का पैसा जाता था कहां? सऊदी अरब। वो हमारा देश तो नहीं था। चलो आपने देश के लिए कर लिया, हमसे वैष्णो माता में कर लिया, आपने हमसे तिरुपति बालाजी में कर लिया, कोई आपत्ति नहीं, आपने देश के नाम पे कर लिया, हमने दिया। लेकिन दुख इस बात की है कि फिर उसी देश का पैसा आप सऊदी अरब को कमाने के लिए हज पर सब्सिडी दे देते थे, जो पैसा सऊदी अरब में जा करके ये उड़ा करके आते थे। तब सोचिए, तब देश की पैसा नहीं थी, देश की संपत्ति नहीं थी। समस्या इस बात की है कि हिंदू आज 70 साल से नहीं, 7000 साल भी बीत जाए ये सोया ही रहता है। कहा गया है ना कि सोया हुआ व्यक्ति को जगाया जा सकता है, मरा हुआ व्यक्ति को नहीं। हिंदू सोया हुआ शेर तो कहा जाता है कि हिंदू सोया हुआ शेर है, लेकिन दुख की बात यह है कि सोया हुआ शेर को हम जब उठाते हैं ये फिर अगले दिन सोते हैं, फिर इतनी लंबा सोते हैं कि फिर उठाने के लिए किसी ना किसी को आना होता है। पता चलता है तब तक इनका घर में आग लग गया, सब मर गए, ये अब भी हिंदू सोया हुआ है। कश्मीर जल गया, ये सोए हुए हैं। बंगाल जल रहा है, ये सोए हुए हैं। उत्तर बरेली जल गया, ये सोए हुए हैं। ये तमिलनाडु जल रहा है, सोए हुए हैं। लेह लद्दाख जल गया, सोए हुए। हिंदू बस सोए हुए रहे। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से विरोध नहीं है। हाँ, जिन राजनीतिक पार्टियों ने आतंकवादी के दायर मुकदमे वापस लिए हैं उत्तर प्रदेश में, मैं उनको थूकता हूं, मैं उन पर आथू नीचता और घृणता करता हूं। जिन जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता वालों ने 1980 में मुरादाबाद की हिंसा को, जहां 150 दलितों का घर जलाया गया, उसमें बता दिया गया कि 150 दलित पलायन करने के बाद भी दलित ही दोषी हैं। हमें उस सरकार से नफरत है, हमें उस बिहार की सरकार से नफरत है जिसने सड़कों के चौराहों पर गौ हत्या का लाइसेंस जैसे बांटते आपने कटवा दिया और कुछ नहीं की। हमें नफरत है उस सरकार से जो सिखों के नरसंहार करवा दिया और खुद को देशभक्त कहते हैं। और आज भी एक आदमी केवल कलावा बांध करके आया था 26/11 में, उसे आपने भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया। सोचिए कितनी जाहिलियत है हमारे देश में। केवल सोचिए, एक व्यक्ति केवल आतंकवादी हमला करता है, ताज होटल पर उसके हाथ में कलावा यानी मोली धागा होती है, इसके कारण उसे भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया गया। लेकिन जब वही व्यक्ति जांच में पता चल गया कि नीचे से कटा हुआ आदमी है या मुसलमान है, तो उसे फिर इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहा गया। जिस देश में आतंकवाद और धर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उसके FIR में नाथूराम गॉडसे के आगे लिखा था यह एक हिंदू ब्राह्मण है। लेकिन सवाल पूछिए इन जिहादी कट्टरपंथी के समर्थक और इनके नाजायज खूनों से कि क्या किसी मुसलमान आतंकवादी के दायर मुकदमे में लिखा गया कि ये सिया है, ये सुन्नी है और ये मुसलमान है, ये फलाना मदरसे से पढ़ा, इसका बाप आतंकवाद, ये इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं कहा गया? गलती हम कांग्रेस को हर बार दे देते हैं कि आतंकवाद का समर्थक है। गलती हमारे बाप दादाओं की है कि उसने उसकी सत्ता पर बिठाई, इसलिए हमें अब सुधारना होगा। एक और सेफ तभी हैं जब आप एक हैं। बटोगे तो कटोगे। जोगेंद्र नाथ मंडल बटा तो कटा। कश्मीरी पंडित बोले थे कश्मीर को हम अलग देश बनाएंगे, बटे तो कटे। हैदराबाद के निजाम जब बोला हैदराबाद को अलग बनाएंगे, तो हैदराबाद के लोगों ने शांति प्रियता दिखाते हुए हथियार नहीं उठाए तो कटे। बंगाल के हिंदू जय बांग्ला के नाम पर एक ऐसी सरकार बिठा के रखे हैं जो दिग्गजों का समर्थन करती हैं, आज वे कट रहे हैं। तो जब जब बटोगे तब तब कटोगे। आप बटना बंद कीजिए, वो कटना बंद कर देंगे, वरना जब तक आप बटेंगे तब तब आप कटेंगे। आप ये मत सोचिए कि आज मेरा घर में आग लगाया है तो आपका घर सुरक्षित है। बस उसे ये तो देखने दीजिए या तो हम मर गए या भाग गए, अगली बारी आपके घर में ही है। बस आप अकेला तो बचिए। जोगेंद्र नाथ मंडल ने ब्राह्मणों के नरसंहार में बहुत साथ दिया, मुसलमानों को पलायन करवा दिया ब्राह्मणों का पूरा पाकिस्तान से।
राजपूतों की पलायन करवा दी, ये सोच करके कि हम दलित हैं, हम इसके साथ देंगे, ब्राह्मण भगा देंगे, हमारी बाप की राज हो जाएगी। जूते से मारा उन लोगों के बापों को भी उनके सामने, जो भीम के भाईचारा में चले गए थे पाकिस्तान, जाकर के जोगिंदर नाथ मंडल को पढ़ लीजिए, आज भी लिखा हुआ पत्र कि कुत्ता पालो, सुअर पालो, बिल्ली पालो, लेकिन ये भरम मत पालो कि ये तुम्हारे कभी सगे होंगे, ये अपने बाप के सगे नहीं होते। जिसने बाप को जेल में डाल करके अपनी सत्ता हथिया ली, वो औरंगजेब आज भी इनके नजर में महान है। तो आप समझिए कि जो अपनों का अपना नहीं, अपना बाप का सगा ना होने वाले व्यक्ति को ये हीरो मानते, तो ये आपके कैसे सगे होंगे।